In today's class, we are going to study about characteristic and classification of fungi. माइकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम फंगाई और फंगल डिसीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। माइकोलॉजी में हम फंगाई के जेनेटिक एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम फंगाई का टैक्सोनॉमी स्टडी करते हैं और इसमें हम फंगाई का डिफरेंट यूजेस भी देखते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगाई। फंगाई एक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और फंगाई एक सेपरेट किंगडम फॉर्म करता है। कुछ फंगाई मल्टीसेल्यूलर होते हैं जैसे कि मोल्ड्स और कुछ फंगाई यूनिसेल्यूलर होते हैं जैसे कि ईस्ट। अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी फंगाई टू फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट है फिलामेंटस और हाइपल फॉर्म, एग्जाम्पल है मोल्ड, एंड सेकंड है सिंगल सेल्ड और बर्डिंग फॉर्म, एग्जाम्पल है ईस्ट। बट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है फंगाई 4 फॉर्म्स के होते हैं। फर्स्ट है मोल्ड, सेकंड ईस्ट, थर्ड ईस्ट लाइक फंगाई एंड फोर्थ डाइमॉर्फिक फंगाई। फंगाई में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ फंगाई हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, कुछ फंगाई सेप्रोफाइटिक होते हैं और कुछ फंगाई जो होते हैं पैरासिटिक होते हैं। फंगाई जो है मोस्टली एसिडिक इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं क्योंकि ये एसिडिक पीएच टॉलरेंट होते हैं। और फंगाई जो है हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन और ड्राई कंडीशन भी टॉलरेट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द फंगाई ऑब्लिगेट एरोबीस होते हैं और कुछ फंगाई जो होते हैं फैकल्टेटिव एनारोबिक्स भी होते हैं। सेप्रोफाइटिक फंगाई के ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि पैरासिटिक फंगाई के लिए 30 to 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फंगाई का ग्रोथ रेट बैक्टीरिया के कंपेयर में स्लो होता है। फंगाई का सेल वॉल जो होता है काइटन से कंपोज हुआ होता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई, जिसमें कि फर्स्ट है टैक्सोनॉमिकल और सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। फंगाई जो है फाइलम थैलोफाइटा के अंदर आते हैं और फंगाई का टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन उसके सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्मेशन के बेसिस पे होता है। इस क्लासिफिकेशन के बेसिस में फंगाई को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फाइकोमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज, सेकंड एस्कोमाइसिटीज, थर्ड बेसिडियोमाइसिटीज, लास्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज। नेक्स्ट है डिविजन्स ऑफ फंगाई। देयर आर 4 डिविजन्स। फर्स्ट डिवीजन है जाइगोमाइकोटा, कॉमन नेम है जाइगोमाइसिटीज। इस डिवीजन में अप्रॉक्स 600 स्पीशीज प्रेजेंट है। नेक्स्ट डिवीजन है एस्कोमाइकोटा, कॉमन नेम है सैक फंगाई, स्पीशीज प्रेजेंट 35,000। नेक्स्ट डिवीजन है बेसिडियोमाइकोटा, कॉमन नेम क्लब फंगाई, स्पीशीज प्रेजेंट 30,000। लास्ट डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटा, कॉमन नेम है फंगाई इम्परफेक्टी, स्पीशीज प्रेजेंट 30,000। जाइगोमाइसिटीज ये जो होते हैं लोअर फंगाई होते हैं जिसमें नॉन सेप्टेड हाइफी प्रेजेंट होता है। ये जो है एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं और इस स्पोरेंजियोस्पोर्स के अंदर ही सॉलन सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। जाइगोमाइसिटीज में प्रेजेंट नॉन सेप्टेड हाइफी को हम सिनोसाइटिक बोलते हैं और इस सिनोसाइट में बहुत सारे हैप्लॉइड न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होते हैं। जाइगोमाइसिटीज जो है सेक्सुअल स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं और इस सेक्सुअल स्पोर्स को हम oospores या जाइगोस्पोर्स बोलते हैं। जाइगोस्पोर्स जो है थिक वॉल्ड जाइगोट होता है और ये जाइगोस्पोर्स जो हैं अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में डॉर्मेंट कंडीशंस में मिलते हैं। जाइगोमाइसिटीज जो हैं यूजुअली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बट अगर फूड जो है कम हो जाए या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल हो तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जाइगोमाइसिटीज जो है ह्यूमन वेलफेयर में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एग्जाम्पल राइजोपस जो है इंडोनेशिया में फूड प्रोडक्शन में यूज़ होता है। नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज जिसको हम सैक फंगाई भी बोलते हैं। इसमें सेप्टेट हाइफी प्रेजेंट होता है और एसेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट होता है जिसको हम कॉनिडिया बोलते हैं। इसमें सेक्सुअल स्पोर्स भी प्रेजेंट होता है जिसको एस्कोस्पोर्स बोलते हैं और यह एस्कोस्पोर्स जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको
कस बोलते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है। एस्कोमाइसिटीज़ में कॉनिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होता है, जिसके कारण एस्कोमाइसिटीज़ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एस्कोमाइसिटीज़ जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, ईस्ट एंड फिलामेंटस फंगाई। रेड मोल्ड्स, ब्राउन मोल्ड्स और ब्लू ग्रीन मोल्ड्स जो होते हैं यूजुअली फ्रूट को स्पॉइल करते हैं। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज़, जिसको कॉमनली क्लब फंगाई भी बोलते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज़ जो हैं अपने बेस में, जिसको बेसिडियम भी बोलते हैं, इसमें सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म करते हैं, जिसको बेसिडियोस्पोर्स बोलते हैं। बेसिडियम जो है यूजुअली हाइफी के टिप में प्रोड्यूस होता है और ये बेसिडियम जो है क्लब शेप में होता है। मशरूम एक कॉमनली मिलने वाला बेसिडियोमाइसिटीज़ होता है जो कि फूड के फॉर्म में यूज़ होता है। बेसिडियोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है स्मर्ट्स, जेली फंगाई, मशरूम एंड बर्ड नेट फंगाई। लास्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज़, कॉमनली नोन एज फंगाई इम्परफेक्टी। इस फंगस में सेक्सुअल फेज, जिसको हम परफेक्ट स्टेज बोलते हैं, ये एब्सेंट होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ जो है मोस्टली कॉनिडियस से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ये फंगाई जो हैं मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं और कुछ फंगाई ही फ्रेश वाटर और मैराइन हैबिटेट में मिलते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के कारण सेवरल डिसीज़ होते हैं, एग्जाम्पल रिंग वॉर्म, एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। इसमें फंगाई को 4 मॉर्फोलॉजिकल ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ईस्ट, सेकंड है ईस्ट लाइक फंगाई, थर्ड है मोल्ड्स, फोर्थ है डाइमॉर्फिक फंगाई। फर्स्ट है ईस्ट। ईस्ट जो होते हैं यूनिसेलुलर फंगस होते हैं, जिसमें एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्रू स्पोर्स। बर्डिंग के प्रोसेस में एक न्यू बर्ड फॉर्म होता है और ये बर्ड जो है सेपरेट होके एक न्यू ईस्ट फॉर्म करता है। कल्चर मीडिया में ये जो होते हैं एक क्रीमी म्यूकोइड कॉलोनीज के जैसे प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्कोपिकली ईस्ट जो होते हैं राउंड या ओवल शेप के होते हैं, जिसका डायमीटर 3 to 15 माइक्रॉन्स होता है। एग्जाम्पल क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस। सेकंड है ईस्ट लाइक फंगाई। ये जो होते हैं यूनिसेलुलर फंगाई होते हैं और इनमें रिप्रोडक्शन बर्डिंग या फ्यूजन के प्रोसेस में होता है। मैक्रोस्कोपिकली कल्चर मीडियम में ये पेस्टी कॉलोनी के फॉर्म में अपीयर होते हैं। माइक्रोस्कोपिकली ये स्फेरिकल या ओव्यूल स्ट्रक्चर के होते हैं। ये फिलामेंटस होते हैं क्योंकि ये बर्डिंग के प्रोसेस से चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल है कैंडिडा एल्बिकेंस। नेक्स्ट है मोल्ड्स। मोल्ड्स जो हैं मल्टीसेलुलर फंगाई होते हैं जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर्स फॉर्मेशन और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। मोल्ड्स जो हैं हाइफी से बने रहते हैं, जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है या फिर एब्सेंट भी हो सकता है। मैक्रोस्कोपिकली कल्चर मीडियम में ये कॉटनी, वूली, वेलवेटी या ग्रैनुलर फॉर्म में दिखते हैं। माइक्रोस्कोपिकली इनके टिश्यू में थ्रेड लाइक फिलामेंटस हाइफी अपीयर होते हैं। एग्जाम्पल है एस्परगिलस एंड पेनिसिलियम। नेक्स्ट है डाइमॉर्फिक फंगाई। ये फंगाई जो है डाइमॉर्फिक होते हैं, मीन्स ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डाइमॉर्फिक फंगाई जो है एनिमल्स में ईस्ट के फॉर्म में रहते हैं और ये जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो ये मोल्ड्स और माइसिलियम के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और इस शिफ्ट को वाईएम शिफ्ट बोलते हैं। डाइमॉर्फिक फंगाई जो है होस्ट टिश्यू एंड कल्चर मीडियम एट 37 डिग्री सेल्सियस में ईस्ट के फॉर्म में रहते हैं और ये सॉइल और कल्चर एट 22 to 25 डिग्री सेल्सियस में ये माइसीलिया के फॉर्म में ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटिटाइडिस। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। ऐसे फंगस जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनको माइकोसिस बोलते हैं। बेस्ड ऑन पैथोजेनिक पोटेंशियल फंगाई को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरीली पैथोजेनिक, ऐसे फंगाई जो कि हेल्दी इंडिविजुअल में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एग्जाम्पल है थर्मली डाइमॉर्फिक फंगाई। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस।
ये फंगाई जो है अपॉर्चुनिटी सीकर्स टाइप के होते हैं। ये जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को ही इन्फेक्ट करते हैं। मीन्स ऐसे पेशेंट जिनका कोई और डिसीज़, इन्फेक्शन या ड्रग्स के कारण इम्यूनिटी बहुत लो हो चुका है। पैथोजेनिक फंगाई में कॉज फर्स्ट एक्चुअल इन्फेक्शन ऑफ टिश्यूज़। एक्चुअल इन्फेक्शन ऑफ टिश्यूज़ जिसको हम माइकोसिस भी बोलते हैं, इनको टिश्यू के हिसाब से फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सुपरफिशियल माइकोसिस, सेकंड है सबक्यूटेनियस माइकोसिस, थर्ड है सिस्टमैटिक और विसरल माइकोसिस, फोर्थ है अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस। सेकंड है माइकोटॉक्सिकोसिस। ये डिसीज़ जो है फंगाई से रिलीज होने वाले टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स से होता है। एग्जाम्पल है एफ्लाटॉक्सिकोसिस, जो कि एफ्लाटॉक्सिन कंटेनिंग ग्रेन के कंज्यूमशन से होता है। अपना पैथोजेनिक इफेक्ट दिखाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये फंगस सिर्फ टिश्यूज़ में ही प्रेजेंट हो। कभी कभी ये फंगाई के टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ये टिश्यू में प्रेजेंट होके अपना इफेक्ट दिखाते हैं, तो ये फंगस जो है टिश्यू में इन्वेजन नहीं करते हैं। थर्ड है हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शंस। टाइप 1 और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होता है ये फंगल स्पोर्स के इनहेलेशन के कारण होता है, और इसमें भी फंगस जो होता है टिश्यू में इन्वेजन नहीं करते हैं।